पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट और 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग। यानी कि अगर कंपनी में एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग 1000 तक के मेंबर है तो 5, 1000 के ऊपर है 5000 तक है तो 15, 5000 के ऊपर है 30। प्राइवेट में 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। आधे घंटे में कोरम नहीं आएगा तो एडजर्न, रिक्वेस्ट पे था तो कैंसल। सबसेक्शन 3 अपने को कहता है एडजर्न मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आता तो मेंबर्स प्रेजेंट विच शैल बी नॉट लेस देन 2 शैल बी द कोरम। पक्का? फिर 3 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखने थे, मतलब 3 पॉइंट सुन के। पहला तो यही सबसेक्शन 3 का कि कम से कम नॉट लेस देन क्या रहेंगे 2। एंड इफ द मीटिंग एडजर्न विद इन 3 डेज, क्या कंपनी में ऑप्ट टू गिव नोटिस या तो इंडिविजुअली या तो पब्लिशिंग इन न्यूज़पेपर, बराबर है, उसमें आप कंप्लाई करो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर एज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू कमेंस अ मीटिंग, बराबर है। अब उसके बाद उस पे 3 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन बताता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कोरम कितने रहेंगे। सबसेक्शन 2 बताता है आधे घंटे में अगर कोरम नहीं आया तो क्या होगा। और सबसेक्शन 3 बताता है कि अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो क्या होगा। पक्का एवरीबॉडी? तो कोरम तो अपने को पता है कि अगर मान लो अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट और 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग। यानी कि अगर कंपनी में एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग 1000 तक के मेंबर है तो 5, 1000 के ऊपर है 5000 तक है तो 15, 5000 के ऊपर है 30। प्राइवेट में 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। आधे घंटे में कोरम नहीं आएगा तो एडजर्न, रिक्वेस्ट पे था तो कैंसल। सबसेक्शन 3 अपने को कहता है एडजर्न मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आता तो मेंबर्स प्रेजेंट व्हिच शैल बी नॉट लेस देन 2 शैल बी द कोरम। पक्का? फिर 3 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखने हैं, तो 3 पॉइंट सुन के। पहला तो यही सबसेक्शन 3 का कि कम से कम नॉट लेस देन क्या रहेंगे 2। एंड इफ द मीटिंग एडजर्न विद इन 3 डेज, क्या कंपनी में ऑप्ट टू गिव नोटिस या तो इंडिविजुअली या तो पब्लिशिंग इन न्यूज़पेपर, बराबर है, उसमें आप कंप्लाई करो, जैसा कंप्लाई करना वैसा करो। 3 दिन वाली चीज कंप्लाई नहीं भी करोगे तो चलेगा। पक्का? और एक बात थी कि कोरम जो है, हेलो, कोरम मस्ट बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग बट आल्सो थ्रू आउट द मीटिंग। बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन में कोरम गिर जाता है तो जो ट्रांजैक्शन में कोरम था वो वैलिड है, उसके बाद वाले क्या रहेंगे इनवैलिड। पक्का? फिर 112 और 113 हमने पढ़ के लिया। 112 बात करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव और 113 बात करता है किसका रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। कहता है 112 the president of India or governor of state if he is a member of any company he may appoint any person as he thinks fit to act as his representative in any meeting or class meeting, and the person appointed under subsection number 1 shall be deemed to be a member of the company. He shall be entitled to exercise same rights and power as the president or governor could exercise in the meeting. पक्का? और कोरम में भी इसको गिना जाएगा। कल अपन ने 7-8 क्वेश्चन इसके लगाए हैं। फिर नेक्स्ट कहता है कि if a company is a member of another company, if a company is a creditor of another company, if a company is a debenture holder of another company, such may authorize by passing board resolution in board meeting any person as it may think fit to act as its representative in any meeting or class meeting. Pakka? And the person appointed under subsection number 1 shall be deemed to be a member and shall be entitled to exercise same rights and power as a individual member could exercise in the meeting. पक्का? यहाँ तक की चीजें हो गई थी। अब देखो कोरम में आपने कल ये वाला चार्ट बनाया होगा, बनाया था क्या, ये चार्ट चूट बनाया था ना, ठीक है। तो टी बोला मैंने, हाँ ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये तो चलो अपना क्या था, स्ट्रक्चर था। मजाक में लिख लो सारी चीजें, लिखोगे क्या? चलिए ठीक है। 103, 112 और 113 हो गया तुम्हारा डिस्कशन। मैंने क्या बोला, इतनी पीएचडी तुम अगर अपनी पढ़ाई में कर लो तो विष्णु का रैम तेज हो जाए, समझे? हाँ चलिए 103 कोरम लिखेंगे। 103 कोरम, एवरीबॉडी साथ हो, लोग बड़े जीवन में आगे। चलिए 103 सबसेक्शन नंबर 1 लिख लो, ठीक है। उस पर लिखो अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, अनलेस द आर्टिकल्स, योगेश, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, बरोबर है? हेलो, वो लोग आ जाएंगे, हो जाएगा सब कुछ, वो पहुंच जाएंगे। इस लाइन के 2 हाथ निकाल लेना, जो आपने लाइन लिखी है इसके 2 हाथ निकाल लेना। लेफ्ट में क्या रहेगा, पब्लिक कंपनी, राइट में क्या रहेगा, प्राइवेट कंपनी। साथ हो, जो आपने लेफ्ट में पब्लिक कंपनी लिखा, राइट में क्या लिखा होगा, प्राइवेट लिखा है, पब्लिक कंपनी, ठीक है। यहाँ पे लिखना अप टू 1000 मेंबर, 5 मेंबर पीपी, मोर देन 1000 है बट अप टू कितना है 5, 15 मेंबर पीपी भी लिखोगे तो चलेगा, एग्जाम में बस पीपी मत लिखना, वो भी पीपी बजा देगा, पुंगी बजा देगा, ठीक है। और यहाँ पे 30 मेंबर पीपी, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर पीपी, एवरीबॉडी। हो गया पीपी, ठीक है। ये हुआ सबसेक्शन नंबर क्या, 1। सबसेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। लिखना उसमें, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड, if the quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, उसके भी 2 हाथ निकाल लेना। इस लाइन के कितने हाथ निकालना, 2 लाइन, 2 हाथ निकाल लेना। लेफ्ट वाले हाथ में लिख लेना
लेफ्ट वाले हाथ में लिख लेना, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न्ड, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न्ड, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न्ड, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न्ड टू द नेक्स्ट वीक, टू द नेक्स्ट वीक, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न्ड टू द नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम, और अदर डे अदर प्लेस अदर टाइम एज द बोर्ड में डिटरमाइन, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम और अदर डे अदर प्लेस अदर टाइम एज द बोर्ड में डिटरमाइन। एवरीबॉडी, वो जो दूसरा वाला हाथ है, राइट वाले हाथ में लिखेंगे, द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड, द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड, द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड if it is called at the request of members under section 100, if it is called at request of members under section 100, if it is called at request of members under section 100। पक्का लिखेंगे प्रोवाइडेड, बोलो अबे सब सेक्शन में प्रोविजो है ना बेल, तो सेकंड थर्ड क्या कर रहा है, हाँ बराबर, बोलो प्रोवाइडेड दैट इफ द मीटिंग इज एडजर्न्ड, प्रोवाइडेड दैट इफ द मीटिंग इज एडजर्न्ड। मैडम आप प्रोवाइडेड कहाँ लिख रहे हो, वहाँ लिखना है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड तो कॉमन रहेगा ना सब सेक्शन 2 का, बराबर, हाँ भाई उसके राइट हैंड के नीचे नहीं लिखना है प्रोवाइडेड, कॉमन है वो, बराबर है। मैडम आपके पास जगह नहीं थी बोल के उधर लिख रहे थे क्या, गुड, तो बोल रहा है ऐसा फिर, ठीक है, हाँ प्रोवाइडेड दैट, क्या प्रोवाइडेड दैट, क्या प्रोवाइडेड दैट इफ द मीटिंग इज एडजर्न्ड, नॉट कॉमा करके, नॉट लेस देन 3 days नोटिस, नॉट लेस देन 3 days नोटिस शैल बी सेंट टू मेंबर्स, नॉट लेस देन 3 days नोटिस शैल बी सेंट टू मेंबर्स। कैसे, इधर इंडिविजुअली और बाय पब्लिशिंग इन न्यूज़पेपर, इधर इंडिविजुअली और बाय पब्लिशिंग इन न्यूज़पेपर, हेलो पब्लिशिंग इन न्यूज़पेपर, ठीक है वो हुआ, और इसके नीचे नोट करके लिख लेना, बोलो बोलो क्या, एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2, सेक्रेटेरियल स्पेलिंग पता है, नहीं विष्णु सबसे पहले नहीं था, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, सेक्रेटेरियल SECRE सेक्रे TARIAL सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 as per secretarial standard 2 if the meeting is adjourned within 3 days, if the meeting is adjourned within 3 days from the appointed date, बराबर बोल रहा हूँ, जो appointed date थी उसमें नहीं हुई मीटिंग, तो within 3 days अगर क्या हो गई है adjourn, कॉमा, कंपनी में opt to send notice of adjournment to its members, a company may opt to send notice of adjournment टू इट्स मेंबर्स, में ऑप्ट का मतलब भेजना भेजो, नहीं भेजना है मत भेजो, पक्की बात है। तीसरा सबसेक्शन, इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो अ quorum is not present within half an hour, if at the adjourned meeting also quorum is not present within half an hour, quorum is not present within half an hour from the time appointed, quorum is not present within half an hour from the time appointed, comma, the members present, the members present a lone person cannot do meeting, I cannot do, जब वही सवाल पूछ रहा है, कॉपी पेस्ट 112, बोलो इस पे 2 सबसेक्शन है, पहला सबसेक्शन लिखेंगे, पहला सबसेक्शन कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ अ स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ अ स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ अ स्टेट, एवरीबॉडी हेलो, कॉमा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ अ स्टेट, दूसरा पेन कहाँ है, हाँ, कॉमा, इफ ही इज अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी, इफ ही इज अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी, इफ ही इज अ मेंबर ऑफ एनी, ठीक है, ही मे अपॉइंट होगी, हेलो, मेंबर ऑफ द कंपनी, हेलो एवरीबॉडी, तो मेरे को मत देखो, तुम अपनी कॉपी को देखो, लिखो, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज same rights and powers and shall be entitled to exercise same rights and powers as the president or governor could exercise, as the president or governor could exercise, कुठे, in any meeting or class meeting, लिख दी क्या कुठे, हाँ, अच्छा सडन मराठी एक्सपेक्ट नहीं होता है, ठीक है, लगातार बोलेगा नहीं, ठीक है, बराबर, चलिए 113 पे चलिए, फटाफट चलिए 113 पे, बोलो 113,
113 113 की हेडिंग डालो क्या? क्या हेडिंग डालो? ठीक है, 113 में लिखना क्या लिखो? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्लैश करके लिखो कॉर्पोरेशन एट मीटिंग ऑफ कंपनीज। ये सेक्शन का नाम बता रहा हूँ। हेलो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या लिखे थे? स्लैश करके मैंने क्या बोला? कॉर्पोरेशन एट मीटिंग ऑफ कंपनीज, एट मीटिंग ऑफ कंपनीज एंड ऑफ क्रेडिटर्स, एंड ऑफ क्रेडिटर्स। बोलो, इसके अंदर लिखना सबसेक्शन नंबर 1। बोलो बोलो बोलो। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, वेदर अ कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट और नॉट। क्या बोला मैंने? इज ऑथराइज सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट। ऑथराइज, बराबर, विथ नेसेसरी चेंजेस, मुताबिक मुतंडिस। वहां पे आपने प्रेसिडेंट और गवर्नर का नाम लिया था, यहां पे लिखोगे जैसे कि एक इंडिविजुअल मेंबर राइट एक्सरसाइज करेगा, वैसे तो वो आप कर लोगे तो सबसेक्शन 2 बोल देना, सेम है सबसेक्शन नंबर 112 का सबसेक्शन नंबर 2, उसको भी मेंबर माना जाएगा। ऑथराइज सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट, फिट ओका, टू एक्ट एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव, टू एक्ट एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव, टू एक्ट एज इज इट्स रिप्रेजेंटेटिव एट एनी मीटिंग और क्लास मीटिंग, एट एनी मीटिंग और क्लास मीटिंग। बराबर है, सबसेक्शन 2 सेम एज सेक्शन 112 सबसेक्शन 2, बराबर, विथ नेसेसरी चेंजेस, मुताबिक मुतंडिस। वहां पे आपने प्रेसिडेंट और गवर्नर का नाम लिया था, यहां पे लिखोगे जैसे कि एक इंडिविजुअल मेंबर राइट एक्सरसाइज करेगा, वैसे तो वो आप कर लोगे तो सबसेक्शन 2 बोल देना, सेम है सबसेक्शन नंबर 112 का सबसेक्शन नंबर 2, उसको भी मेंबर माना जाएगा और उसको भी हम कोरम में गिनेंगे। पक्का पक्का, ठीक है अच्छा। चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं साथ मेरे। आज हम सीखेंगे सेक्शन नंबर 101, नोटिस ऑफ मीटिंग। साथ में मेरे नोटिस ऑफ, टोटल 4 सबसेक्शन है इसमें। कितने सबसेक्शन है? 4। बुक बंद करो, क्या लिखा है बुक में? कुछ लिखा है बुक में? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नोटिस ऑफ मीटिंग। साथ हो, चलिए बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। टोटल कितने सबसेक्शन है? अरे बोलो ना, कितने सबसेक्शन है? 4। 4 सबसेक्शन में पहला सबसेक्शन बोलता है कि आपका नोटिस है वो प्रॉपर टाइम पे जाना चाहिए। क्या बोलता है? प्रॉपर, रिपीट करेंगे साथ साथ में। पहला वाला क्या बोलता है? आपका नोटिस जो किसमें जाना चाहिए? प्रॉपर टाइम में। एवरीबॉडी आर विद मी? तो नोटिस जाएगा प्रॉपर टाइम पे। दूसरा बोलता है नोटिस प्रॉपर होना चाहिए। पहला प्रॉपर टाइम, दूसरा प्रॉपर नोटिस, तीसरा प्रॉपर पर्सन को जाना चाहिए, और चौथा बात करता है एक्सीडेंटल ओमिशन की। किसकी? कोई नोटिस पाने का हक रख रहा था लेकिन उसको नोटिस गलती से, एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली उस तक नोटिस नहीं पहुंचा तो क्या होगा? एवरीबॉडी आर विद मी? तो पहला है प्रॉपर टाइम पे नोटिस होना मांगता, दूसरा होता है प्रॉपर नोटिस होना मांगता, प्रॉपर पर्सन को होना मांगता, और एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ तो क्या होगा? एवरीबॉडी, तो पहला क्या है? प्रॉपर टाइम, प्रॉपर, दूसरा है प्रॉपर नोटिस, तीसरा है प्रॉपर पर्सन, और चौथा है एक्सीडेंटल ओमिशन। साथ हो, पहला क्या है? प्रॉपर टाइम, दूसरा क्या है? प्रॉपर प्रॉपर नोटिस, तीसरा है प्रॉपर पर्सन, और चौथा है एक्सीडेंटल ओमिशन होगा तो क्या होगा? सरल शब्दों में बोले तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सीडेंटल ओमिशन ऑफ नोटिस। एवरीबॉडी आर विद मी? पक्का? सब सेक्शन नंबर 1 में प्रोविजन तो है ही, अच्छा तो क्या होगा? एवरीबॉडी आर विद मी? तो पहला है प्रॉपर टाइम पे नोटिस होना मांगता, दूसरा होता है प्रॉपर नोटिस होना मांगता, प्रॉपर पर्सन को होना मांगता, और एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ तो क्या होगा? एवरीबॉडी, तो पहला क्या है? प्रॉपर टाइम, प्रॉपर, दूसरा है प्रॉपर नोटिस, तीसरा है प्रॉपर पर्सन, और चौथा है एक्सीडेंटल ओमिशन। साथ हो, पहला क्या है? प्रॉपर टाइम, दूसरा क्या है? प्रॉपर प्रॉपर नोटिस, तीसरा है प्रॉपर पर्सन, और चौथा है एक्सीडेंटल ओमिशन होगा तो क्या होगा? सरल शब्दों में बोले तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सीडेंटल ओमिशन ऑफ नोटिस। एवरीबॉडी आर विद मी? पक्का? सब सेक्शन नंबर 1 में प्रोविजन तो है ही प्रॉपर टाइम वाला कि कितने समय में जाएगा, उसके साथ साथ एक प्रोविजन है। क्या है? एक प्रोविजन बात करता है शॉर्टर नोटिस की। किसकी बात करता है? शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस का मतलब क्या होता है? 1 पे बताया है कि कितने समय पहले नोटिस जाएगा। अगर उस निर्धारित समय से कम समय में आप नोटिस भेज रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस में आप नोटिस भेज सकते हो कि नहीं? अब भेज सकते हो तो कैसे भेज सकते हो? ये किस पे बताया है? प्रोविजन पे। आर यू विद मी? एवरीबॉडी लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आर विद मी? पक्का? सब सेक्शन नंबर 1 में प्रोविजन तो है ही प्रॉपर टाइम वाला कि कितने समय में जाएगा, उसके साथ साथ एक प्रोविजन है। क्या है? एक प्रोविजन बात करता है शॉर्टर नोटिस की। किसकी बात करता है? शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस का मतलब क्या होता है? 1 पे बताया है कि कितने समय पहले नोटिस जाएगा। अगर उस निर्धारित समय
ऐसे कम समय में आप नोटिस भेज रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस में आप नोटिस भेज सकते हो कि नहीं? अब भेज सकते हो तो कैसे भेज सकते हो? ये किस पे बताया? प्रोविजन पे। आर यू विद मी एवरीबॉडी? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सेक्शन नंबर 101 का सबसेक्शन नंबर 1। एवरीबॉडी, a general meeting may be called, a general meeting may be called by giving by not less than 21 clear days notice. Everybody, a general meeting may be called, a general meeting may be by giving not less than 21 clear days notice. Everybody, are you with me? Are you sure? 110%। मैं आपका ध्यान एकाग्रित करवाना चाहूंगा चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन नंबर 20 के सबसेक्शन नंबर 2 में। कुछ याद आ रहा है? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट 20(1) के अंदर था इनकमिंग डॉक्यूमेंट। क्या था? इनकमिंग। कंपनी को अगर डॉक्यूमेंट भेजना है तो किससे किससे आएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, हैंड डिलीवरी, ई मोड। पोस्ट नहीं आता इस पे। लेकिन जब कंपनी डॉक्यूमेंट भेजेगी किसको? मेंबर को या आरओसी को? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, पोस्ट, कोरियर, हैंड डिलीवरी और ई मोड। याद आ रहा है? तो सेक्शन 101 सबसेक्शन नंबर 1 रीड विद सेक्शन 20 सबसेक्शन नंबर 2 कितने तरीके से भेज सकते हो नोटिस? भेज सकते हो ना? बराबर है ना? तो कुछ कारण से याद दिलाया हूं, आगे बोलता हूं, ठीक है? तो कहता है जनरल किससे किससे आएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, हैंड डिलीवरी, ई मोड। पोस्ट नहीं आता इस पे। लेकिन जब कंपनी डॉक्यूमेंट भेजेगी किसको? मेंबर को या आरओसी को? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, पोस्ट, कोरियर, हैंड डिलीवरी और ई मोड। याद आ रहा है? तो सेक्शन 101 सबसेक्शन नंबर 1 रीड विद सेक्शन 20 सबसेक्शन नंबर 2 कितने तरीके से भेज सकते हो नोटिस? भेज सकते हो ना? बराबर है ना? तो कुछ कारण से याद दिलाया हूं, आगे बोलता हूं, ठीक है? तो कहता है जनरल मीटिंग में भी कॉल्ड, जनरल मीटिंग में भी बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज नोटिस। एवरीबॉडी, 20(2) के अंदर आप लोग अपनी कंसेप्ट बुक मत खोलना, मैं यहीं से आपको दिखा रहा हूं, फिर क्या आप खो जाते हो कंसेप्ट बुक में। गलती से विष्णु अगर खोल लिया तो चैप्टर 2 पे ही अटक जाएगा। लाए नहीं, देखे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साथ हो तो मैंने ना जब आपको सेक्शन नंबर 20 पढ़ाया था तो सेक्शन नंबर 20 में ना एक बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? एक बात। दैट बात इज बात वेयर इज द बात? हाँ, टाइम कंज्यूम्ड इन डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये वाली बात मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, ये वाली बात आपको मैंने नहीं पढ़ाई थी। वो बात, ये वाली बात मैंने रोक के रखी हुई थी चैप्टर नंबर 7 के लिए। किसके लिए रोक के रखी थी? चैप्टर नंबर 7। उस पे क्या लिखा है वहां भी पढ़ लेंगे और यहां पे भी पढ़ लेंगे। एवरीबॉडी आर विद मी? सेक्शन नंबर 101 सबसेक्शन नंबर 1। एवरीबॉडी, अ मीटिंग में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज नोटिस। साथ हो अब कहता है 20(2) के अंदर 6 तरीके हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट भेजने के। यानी कि कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट मेंबर को भेजना चाहती है, दिस टोटल 6 मोड। हाउ मेनी? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, पोस्ट, कोरियर, हैंड डिलीवरी और ई मोड। बराबर। कहता है इफ कंपनी, एवरीबॉडी, इफ is sending a notice by post, if company sending a notice by post, बराबर है? हेलो, पोस्ट से भेज रहे हो, सबसे हल्का तरीका कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने का, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट। भाई ये बढ़िया है। पोस्ट इज अ वेरी ऑर्डिनरी मेथड, सबसे चीपेस्ट और सबसे ज्यादा टाइम लगाने वाला। साथ हो तो कहता है इफ अ नोटिस इज सेंट बाय पोस्ट, इफ अ नोटिस इज सेंट बाय, हेलो, it shall be deemed to have been served, it shall be deemed to have been at expiration of 48 hours, at expiration of 40 from the time it is posted, from the time it is, आपने पोस्ट किया, आपने सर्व आज नहीं किया, 48 घंटे बाद किया है, ऐसा माना जाएगा। अब मैं आपको ये क्यों पढ़ाया? ये बातें लिखी हुई है रूल नंबर 35 सब रूल नंबर 6 ऑफ द कंपनीज ब्रैकेट में इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। जब 20(2) में डॉक्यूमेंट था वहां का ही पढ़ रहे ना, तो वहां का ही रूल है। मेरी बात को ध्यान से समझना। साथ हो वापस से बोलना, सबसेक्शन नंबर 1 क्या है? जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज नोटिस। अब यहां पे जो ये 21 क्लियर डेज है, क्या 21? साथ हो 21 क्लियर डेज में अगर मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ करूं, मैं कहता हूं ये है डेट ऑफ सर्विंग, बोलो ना भाई, डेट ऑफ सर्विंग नोटिस, ठीक है? और ये है डेट ऑफ मीटिंग, ये क्या है? डेट ऑफ, ये दोनों दिन जो हैं, अभी ये दोनों दिन जो हैं, ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड। क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड। साथ हो, ठीक है? और ये बीच में ये दोनों दिन को छोड़ते हुए बीच में 21 दिन साफ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अरे मौसम 21 दिनों में साफ होना चाहिए, है ना? 21 दिन होने चाहिए, मौसम से कोई लेना देना नहीं है। लॉजिक क्लियर है कि भाई उनके पास 21 दिन का वक्त रहना चाहिए। किनके पास? मेंबर्स के पास। कि भाई हाँ, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब वाला है, कोई लेबर क्लास का होगा, उसको मन होगा जाने का, तो एक प्लान कर पाए। 21 दिन का उसके पास वक्त रहे सोचने का कि ठीक है, जब से नोटिस क्या हुआ है सर्व, यानी कि जब से आपने दिया है नोटिस, वो वाला दिन और मीटिंग को छोड़ के मेरे पास कितने दिन है बीच में? 21 क्लियर डेज। साथ हो तो सपोज करते हैं, क्या करते हैं? सपोज कंपनी ने 1 जुलाई 2025 को नोटिस क्या किया? सर्व। अरे किया, आपकी मीटिंग कौन से दिन होनी चाहिए? देखिए 22 जुलाई बोला भाई ने, 23 जुलाई को होगी। कब होगी? 23 जुलाई को ही मीटिंग होगी, उसके पहले हो ही नहीं सकती। आप अगर उसके पहले मीटिंग कर रहे हो, आपका नोटिस इनवैलिड है, इसकी वजह से मीटिंग इनवैलिड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ट्रिक बड़ी सिंपल है। जब आप नोटिस भेज रहे हो, प्लस कर दीजिएगा 22 दिन को। कितना दिन प्लस कर देना? 22 दिन। तो एक तो ये हो गया, 22 दिन जोड़ दिए तो भाई हो गया, तो टोटल 23 होने चाहिए। एक सर्व करने वाला, एक होने वाला, बीच में 21 खाली, तो एक इधर गया, बीच में क्या बचा? 21। तो 22 प्लस किया, जो दिन आया उस दिन क्या होने मांगती? मीटिंग। अच्छा, ये तो नॉट लेस देन 21 डेज है। क्या है? नॉट लेस देन 21 डेज। आप भाई 40 दिन पहले भेजो नोटिस, हमको कितना पहले भेजना है उस पर लिमिट नहीं है। कम से कम कितने दिन पहले भेजना उस पर लिमिट है। कम से कम कितने दिन पहले उसकी लिमिट है। ज्यादा से ज्यादा कितने दिन पहले की लिमिट? तुम 6 महीने पहले तो नोटिस, हमको कोई दिक्कत, लेकिन मिनिमम कितना होना मांगता है? 21 डेज। एवरीबॉडी आर विद मी? अब कहता है मानो आपने किससे भेजा है? पोस्ट से। किससे भेजा है? पोस्ट से भेजा है। पोस्ट से भेजा तो बोले जैसे मान लो ये हुआ डेट ऑफ पोस्टिंग, डेट ऑफ, इस दिन आपने पोस्ट किया। अब आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजोगे, स्पीड पोस्ट से भेजोगे, आप हैंड डिलीवरी करोगे, आप कोरियर करोगे, आप ईमेल में भेजोगे, बराबर है? तो ऊपर वाली चीजें लगेगी। जिस दिन आपने ईमेल किया 1 जुलाई, वहां से आप देख लेना भाई 21 दिन क्या। हेलो, जिस दिन आपने रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट किया, जिस दिन आपने हैंड डिलीवरी जाके किया, वहां से वही वाला दिन लगेगा कि हाँ भाई 21। लेकिन आपने क्या किया? क्या किया है? पोस्ट सबसे धीरे धीरे जाता है। किसे जाता है? धीरे धीरे जाता है। एवरीबॉडी, तो कहता है देखो, एक होती है डेट ऑफ मीटिंग और एक होता है डेट जिस दिन आपने क्या किया है? सर्व। कायदे से मेरे को इसी को डेट ऑफ सर्विंग नोटिस मानना चाहिए। अरे हेलो, इसी को मानना चाहिए, लेकिन लॉ मेकर कहता है कि बड़ा धीरे जाता है। क्या कहता है? बड़ा धीरे जाता है। इसका कार्यक्रम बड़ा क्या है? स्लो। तो बोले
वाले अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो ना तो ये वाले डेट को डेट ऑफ सर्विंग नोटिस मानेंगे नहीं, यहां से 48 आवर्स क्या होंगे, एक्सपायर होंगे, तो मानेंगे कि आपने डेट ऑफ सर्विंग किया है क्या, नोटिस। अब साथ में बात को समझना, समझोगे? 1 जुलाई को आपने नोटिस किया है पोस्ट, क्या किया 1 जुलाई को आपने नोटिस क्या किया है भाई, इस दिन सर्व नहीं हुआ है, यहां से भाई हम 48 आवर्स एक्सपायर करेंगे, 3 जुलाई को हम मानेंगे कि आपने नोटिस को क्या किया है, सर्व, क्या किया है। अब यहां से 21 दिन 22 यहां से गिन लो, तो अब मीटिंग की डेट होगी 25 जुलाई 2025। मानते हो इस बात को? ऊपर 22 प्लस कर रहे थे, नीचे 24 प्लस कर देना। हेलो, सीधा 1 से कितना प्लस करना, 24 आएगा क्या, 25। तो भाई साहब 2 दिन तो एक्सपायरी में हो जाएंगे और बीच में क्या हो गया, 21 दिन खाली। एवरीबॉडी आर विथ मी, समझ में आ रहा है? तो बोलेंगे क्या करेंगे, एवरीबॉडी आर विथ मी, क्या चल रहा है सबसेक्शन नंबर 1, कंपनी सॉरी मीटिंग, जनरल मीटिंग may be called by giving not less than 21 clear days notice. Everybody, here 21 clear days means date of serving of notice and date of meeting shall be excluded and there must be 21 clear days in between. Are you with me? वापस से बोलेंगे, a general meeting may be by giving not less than 21 clear days notice. Here 21 clear days means date of serving of notice and date of meeting shall be excluded and in between there must be 21 clear days. Are you with me? As per rule number 35, rule number 35, rule number 30, sub rule number 6, sub rule number, if a notice of a meeting is sent by post, it shall be to have been served after expiration of 48 hours from the time it was posted. यानी कि जो पोस्ट है, पोस्ट किया वहां से 48 आवर्स बाद माना जाएगा कि आपने नोटिस सर्व किया है। यहां पे सर्व का मतलब रिसीव नहीं है, यहां पे सर्व का मतलब है भेज दिया। तेरे को कब मिल रहा है वहां से 21 नहीं गिनेंगे, हमने जब से सर्व किया है हम वहां से 21 दिन गिनेंगे। एंड यहां सर्व का मतलब हमारे पास से गया मतलब सर्व, लेकिन हम पोस्ट जब हमारे पास से जाता है ना उससे 48 घंटे बाद सर्व मानते हैं, क्योंकि बड़ा क्या है, धीमा। एवरीबॉडी पक्का डन हुआ? बढ़ते हैं कहां पे, प्रोविजन में। क्या कहते हैं, प्रोविजन। आर विद मी एवरीबॉडी? प्रोवाइडेड दैट क्या, a general meeting may be called by giving shorter notice. Everybody are with me? A general meeting may be called by giving shorter notice. Shorter notice मतलब आपने 20 दिन का नोटिस दिया, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 1, शॉर्टर इज शॉर्टर, एक अरे फिर बैल है ना, 21 दिन से कम हुआ है, आप 5 दिन में बुला लो, 2 दिन में बुला लो, 3 दिन में बुला लो, 4 दिन में, तो ऐसे डाउट पूछता है, विष्णु को टेंशन आता है। शॉर्टर तो कितना भी शॉर्ट हो सकता है ना, मैं कल बुला लूं भाई ईमेल भेज के। एवरीबॉडी, शॉर्टर नोटिस का मतलब क्या, 21 दिन से 1 दिन भी कम हुआ वो क्या माना जाएगा, शॉर्टर। एवरीबॉडी, सो प्रोवाइडेड क्या लिखा है, प्रोवाइडेड अ जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड बाय गिविंग शॉर्टर नोटिस, बाय गिविंग बराबर है इफ कंसेंट इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। अरे हेलो, इफ कंसेंट इज टेकन इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय मेंबर्स, बाय ले लोगे कंसेंट। अब कितने की लेनी है ये एक मुद्दा है, कितने की लेनी है ये एक, एवरीबॉडी आर विद मी, ध्यान से, एवरीबॉडी आर विद मी, चश्मा पीछे कितना पड़ेगा बुक में, खुद से मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान दे। एवरीबॉडी, प्रोवाइडेड दैट क्या है, प्रोवाइडेड दैट a general meeting may be called, a general meeting may be by giving shorter notice if consent in writing or in e-mode is taken by members. अब 2 हिस्सों में बांट देना कंसेंट को, कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। एनुअल जनरल मीटिंग के लिए कंसेंट अलग रहती है, हेलो, और जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि ईजीएम, जिसको हम क्लास मीटिंग भी बोल लो या ईजीएम बोलो, इनके लिए कंसेंट अलग रहती है, हेलो। और जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि ईजीएम, जिसको कंसेंट को कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। एनुअल जनरल मीटिंग के लिए कंसेंट अलग रहती है, हेलो, और जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि ईजीएम, जिसको हम क्लास मीटिंग भी बोल लो या ईजीएम बोलो, इनके लिए कंसेंट अलग है। अनुष्का जी, मेंबर्स, अब 2 हिस्सों में बांट देना कंसेंट को, कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। एनुअल जनरल मीटिंग के लिए कंसेंट अलग रहती है, हेलो, और जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि ईजीएम, जिसको हम क्लास मीटिंग भी बोल लो या ईजीएम बोलो, इनके लिए कंसेंट अलग है। अनुष्का जी, कंसेंट क्या है, अलग है। एवरीबॉडी आर विद मी? कहता है अगर एजीएम बुलाना चाहते हो, क्या बुलाना चाहते हो, किस पे, शॉर्टर नोटिस पे, किस पे, शॉर्टर नोटिस पे। राइटिंग में कंसेंट ले लेना या तो इलेक्ट्रॉनिकली कंसेंट ले लेना ऑफ नॉट लेस देन ऑफ 95% ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल्ड टू वोट। क्या बोला, 95% ऑफ मेंबर्स इंटाइटल्ड टू वोट। कंपनी में 1000 मेंबर, कंपनी में 100 लोगों का कॉल सेन अरियर है, 100 लोगों का कॉल सेन आर्टिकल पे लिखा हुआ है, भाई साहब जिनका जिनका कॉल सेन अरियर है वोट करने नहीं देंगे। हेलो, कितने लोग हो गए, 900, कितने हो गए, 900, इन 900 का 95%, हेलो, नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल्ड टू, टोटल मेंबर्स का 95% नहीं है, 1000 का 950 करने वाले। हेलो एवरीबॉडी, कितना करने वाले हैं, 95% ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल्ड टू वोट। एवरीबॉडी, जो क्या रहेंगे, इंटाइटल्ड टू, इंटाइटल्ड टू क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटाइटल्ड टू वोट करना पड़ेगा। जब कहां खो गया था तू, हाँ ब्लैकआउट हो गया था, वो ब्लैकआउट ये ना ऐसे था, 95% को वोट करना पड़ेगा। हाँ देखे, हाँ चल बता, हाँ हाँ, तो जैसे मान लो 1000 मेंबर है, 100 लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है, 900 का क्या 95%, 900 का 95% कितना आएगा, हाँ 800,
55 इतने लोगों की क्या कर लेना, कंसेंट ले लेना और शॉर्ट टर्म में एक दिन पहले भी बुला लेंगे भाई, ठीक है। एवरीबॉडी आर विद मी? सो प्रोवाइडेड दैट, क्या है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड अ जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड, अ जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड बाय गिविंग शॉर्ट टर्म नोटिस, बाय गिविंग if consent is taken by members in writing or in electronic mode in case of AGM, in case of not less than 95% of the members entitled to vote। अब आते हैं in case of EGM, in case of यानी कि other than AGM, यानी कि other than AGM, everybody are with me? अब अदर देन एजीएम में भी दो हिस्से हैं। अदर देन एजीएम में भी क्या है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी कौन सी है, जिसपे क्या होता है, शेयर्स। नॉट हैविंग में क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी। आर विद मी? तो अगर कंपनी कौन सी है, हैविंग शेयर कैपिटल, कौन सी हैविंग, आर विद मी? हैविंग शेयर कैपिटल है तो इसका क्राइटेरिया है, आपको कंसेंट लेना है, आपको कंसेंट मेजॉरिटी का, किसका, एंड दैट मेजॉरिटी मस्ट बी हैविंग 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। एवरीबॉडी, मेजॉरिटी इन नंबर, मेजॉरिटी इन हैविंग 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, गिविंग देम राइट टू वोट, गिविंग देम राइट टू। कंपनी में 1000 मेंबर है, कितने मेंबर हैं, इनकी मेजॉरिटी बोलो, इनकी मेजॉरिटी बोलो, 500। एक दिन पहले भी बुला लेंगे भाई, ठीक है। एवरीबॉडी आर विद मी? सो प्रोवाइड क्या है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड अ जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड, अ जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड बाय गिविंग शॉर्ट टर्म नोटिस, बाय गिविंग if consent is taken by members in writing or in electronic mode in case of AGM, in case of not less than 95% of the members entitled to vote। अब आते हैं in case of EGM, in case of यानी कि other than AGM, यानी कि other than AGM, everybody are with me? अब other may be called, a general meeting may be called by giving short term notice, by giving if consent is taken by members in writing or in electronic mode in case of AGM, in case of not less than 95% of the members entitled to vote। अब आते हैं in case of EGM, in case of यानी कि other than AGM, यानी कि other than AGM, everybody are with me? अब अदर देन एजीएम में भी दो हिस्से हैं। अदर देन एजीएम में भी क्या है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी कौन सी है, जिसपे क्या होता है, शेयर्स। नॉट हैविंग में क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी। आर विद मी? तो अगर कंपनी कौन सी है, हैविंग शेयर कैपिटल, कौन सी हैविंग, आर विद मी? हैविंग शेयर कैपिटल है तो इसका क्राइटेरिया है, आपको कंसेंट लेना है, आपको कंसेंट मेजॉरिटी का, किसका, एंड दैट मेजॉरिटी मस्ट बी हैविंग 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। एवरीबॉडी, मेजॉरिटी इन नंबर, मेजॉरिटी इन हैविंग 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, गिविंग देम राइट टू वोट, गिविंग देम राइट टू। कंपनी में 1000 मेंबर है, कितने मेंबर हैं, इनकी मेजॉरिटी बोलो, इनकी मेजॉरिटी बोलो, 501 बराबर है। इन 501 के पास 94% का पेड अप शेयर कैपिटल है, इनकी कंसेंट चल जाएगी, नहीं चलने वाली है, बराबर। कंपनी में टोटल कितने मेंबर हैं, 1000, कितने मेंबर हैं, 500 लोगों के पास 95% की पेड अप शेयर कैपिटल है, चल जाएगी इनकी कंसेंट, नहीं चलेगी कि चलेगी, क्यों, मेजॉरिटी नहीं है। सर मेजॉरिटी भी चाहिए और 95% भी चाहिए। यहां पे मेजॉरिटी है तो 95% नहीं है, यहां पे 95% है तो यहां पे मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी इन नंबर, मेजॉरिटी इन having not less than 95% of the paid up share capital, giving them a right to vote। इस पे भी क्या होना मांगता है, right to vote। everybody are with me? So not having share not less than 95% of the paid up share capital है तो यहां पे मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी इन नंबर, मेजॉरिटी इन having not less than 95% of the paid up share capital, giving them a right to vote। इस पे भी क्या होना मांगता है, right to vote। everybody are with me? So not having share capital क्या है, not having share capital क्या है, not having share capital कहता है टोटल वोटिंग का क्या, 95% वोटिंग जितने मेंबर के पास है उनसे पूछ लेना। एक अकेले बंदे के पास 95% वोट। everybody are with me? So not having share capital क्या है, not having share capital क्या है, not having share capital कहता है टोटल वोटिंग का क्या, 95% वोटिंग जितने मेंबर के पास है उनसे पूछ लेना। एक अकेले बंदे के पास 95% है, डन, बराबर है क्या, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 4 लोग के पास मिला के क्या है, 95%, डन, आर यू विद मी? सब सेक्शन नंबर 1 हुआ समाप्त। अभी जब मैं क्वेश्चन 95% वोटिंग जितने मेंबर के पास है उनसे पूछ लेना। एक अकेले शेयर कैपिटल कहता है टोटल वोटिंग का क्या, 95% वोटिंग जितने मेंबर के पास है उनसे
पूछ लेना। एक अकेले बंदे के पास 95% है, डन। बराबर है क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चार लोग के पास मिला के क्या है? 95%, डन। आर यू विद मी? सबसेक्शन नंबर 1 हुआ समाप्त। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो सो रहे होंगे पहले तो उनको क्वेश्चन नहीं समझेगा, बराबर है? फिर उनको डाउट आएगा, फिर उनको लगेगा कि यार मेरे को क्लास पे समझ तो नहीं आ रहा है यार। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं सो रहा था। चल कोई बात नहीं, मैराथन होगा सर का, मैराथन में कर लेंगे। रिवीजन तो होगा ही अगले दिन, तो शायद वहां क्लिक कर जाएगा। नहीं तो टेस्ट में तो मैं गलती करूंगा तो समझ में आ ही जाएगा। अरे हाँ, समझ पा रहे हो? और जैसे अंत तक नहीं आया समझ में तो चल इसको छोड़ देते हैं, फिर वही एग्जाम में आता है क्योंकि हमारी किस्मत बहुत तेज है। फिर हम पूरी क्लास का पश्चाताप करेंगे कि काश मैं रात को अपनी बंदी से बात ना करता, काश मैं रात को वो अच्छे अच्छे सीरियल नहीं देखता, काश उनको ना देखते हुए मैं टाइम से सो गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बराबर है एवरीबॉडी? ये जो समय गया, ये जो समय सो गया, ये वापस आने वाला। बंदूक से निकली हुई गोली, जुबान से निकला हुआ शब्द, हाथ से निकला हुआ वक्त, एक बार जो गया सो वापस आता नहीं है। बराबर है? टाइम इज मनी। ईमानदार हो जाओ अपने आप से। क्या हो जाओ? ईमानदार, आप भी खासकर। बराबर है? हाँ, आते हैं सबसेक्शन नंबर 2 पे। आते हैं सबसेक्शन नंबर, ये था प्रॉपर नोटिस। क्या था? प्रॉपर टाइम था एक्चुअली। क्या था? प्रॉपर सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन नंबर प्रॉपर नोटिस। प्रॉपर नोटिस तब बोलेंगे व्हेन द नोटिस कंटेन फॉलोइंग डिटेल। द नोटिस शैल कंटेन फॉलोइंग डिटेल्स: डे, डेट, प्लेस, आवर ऑफ मीटिंग। हेलो, डे, डेट, प्लेस, आवर ऑफ मीटिंग एंड बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन द मीटिंग। टोटल 5 चीज। कितनी चीज? डे, डेट, प्लेस, आवर ऑफ मीटिंग, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। ये 5 चीज में एक भी चीज मिसिंग है, आपका नोटिस प्रॉपर नहीं है। अब डेट बता रहे हो तो डे भी बताना पड़ेगा, प्लेस भी बताना पड़ेगा, कौन से घंटे में मीटिंग होगी ये भी बताना पड़ेगा। आवर ऑफ मीटिंग बोल रहा समझ रहे हो? 11:07 में मीटिंग शुरू होगी तो वहां से आधा घंटा गिनेंगे। आवर ऑफ मीटिंग, आवर ऑफ मीटिंग। एवरीबॉडी कहां थे आप? बीकॉम में थे। आवर ऑफ मीटिंग कितनी चाहिए? 5। द नोटिस शैल कंटेन द फॉलोइंग डिटेल। द नोटिस शैल कंटेन द फॉलोइंग: डे, डेट, प्लेस, आवर ऑफ मीटिंग, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। साथ हो सबसेक्शन नंबर 3। सबसेक्शन नंबर प्रॉपर पर्सन को नोटिस जाना चाहिए। प्रॉपर पर्सन को नोटिस जाना चाहिए। द नोटिस शैल बी सेंट टू, द नोटिस शैल बी एवरी मेंबर्स। अरे एवरी मर गया है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर, एवरी डायरेक्टर, अरे एवरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। मेंबर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके ऑफिशियल असाइनी को भेज देना। एवरीबॉडी आर विद मी? तो मेंबर के दो पहलू आ गए। पहले तो बोला क्या? एवरी मेंबर मर गया है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी, सारे डायरेक्टर को, ऑडिटर को। एवरीबॉडी डायरेक्टर इसलिए क्योंकि वो अकाउंटेबल होगा, आगे वो बताएगा हमने क्या उखाड़ा है आपके पैसे से। ऑडिटर इसलिए जो गलती निकालेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरी गलतियां बताएगा। अरे हाँ कि ना? और मर गया मेंबर तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंट हो गया तो असाइनी। आर विद मी? आता है सबसेक्शन नंबर 4। आता है सबसेक्शन नंबर दैट इज एक्सीडेंटल ओमिशन। एक्सीडेंटल ओमिशन में कहता है एनी एक्सीडेंटल ओमिशन टू सेंड नोटिस टू एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। शॉर्ट में बोलता हूं, कैसे बोलता हूं? एक्सीडेंटल ओमिशन ऑफ नोटिस। क्या? एक्सीडेंटल ओमिशन ऑफ शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। भाई 100 मेंबर थे, एक को नहीं किया भाई, अरे को सबका हमने ईमेल आईडी रेडी किया था, ऐसे कॉपी मार रहे थे, लास्ट वाला रह गया कॉपी करने से, ऐसे पूरा कॉपी और लास्ट वाला छूट गया। होता है ना कभी कभी, कॉपी पेस्ट मारे, सबको सेंड हुआ, लास्ट वाले को सेंड नहीं हुआ। जानबूझ के नहीं किया, अरे जानबूझ के, गलती से मिस्टेक हो गई। एवरीबॉडी गलती से क्या हो गई है? मिस्टेक। एनी एक्सीडेंटल ओमिशन शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। आ गया भाई एकदम। हाँ, मेरे को नोटिस नहीं मिला, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अरे बात है ना रील में, मेरे साथ अन्याय हुआ है। एवरीबॉडी तो बोलेगा मेरे को जानबूझ के नहीं दिया, मीटिंग इनवैलिड, जिसको जिसको मिलना था नहीं मिला। अरे भिखारी, एक शेयर रखा है तू 10 रुपए का, तू मीटिंग में आके पता नहीं क्या पलट देता। अरे एवरीबॉडी, मीटिंग में क्या कायनात बदल देता तू? नहीं। अब सर ये कौन डिसाइड करेगा कि एक्सीडेंटल था कि नहीं था? आप तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपका दिमाग एआई से तेज है। बराबर? तो ये कोर्ट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देख के डिसाइड करेगा। फैक्ट नंबर 1, वो शेयर होल्डर जिसको नोटिस नहीं मिला, कितना माल लगाया हुआ है, अगर उसका भाई सिग्निफिकेंट होल्डिंग है और उसको नोटिस नहीं जा रहा है तब तो गड़बड़ हो सकती है। फिर आप सबूत, गवाही, पेशी, सर्कमस्टेंसेस देखेंगे और वो डिसाइड करेगा कि एक्सीडेंटल था कि नहीं। एवरीबॉडी तो ये तो हो गया एक्सीडेंटल ओमिशन। एक होता है नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस। क्या? हमने भेजा, तुमको नहीं मिला, तुम्हारा इनबॉक्स फुल था, गूगल ड्राइव भरी हुई थी तुम्हारी, तुमको रोज मैसेज आ रहा था क्लियर योर ड्राइव, इफ नॉट तो तुम रिसीव नहीं कर पाओगे ईमेल, आपका भरा हुआ था ड्राइव। एवरीबॉडी आपको नोटिस मिला नहीं, तो नॉन रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस, नॉन रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। भाई हमने तो भेजा था, दिखा कहां? सेंट में हमारे, तेरे को नहीं मिला, हम क्या करें? टेक्निकल लिस्ट हम क्या करें? भाई ने आईडी गलत दी थी, बोले हमने कहां गलत दी? मैंने कहा देख तेरा मेल आया, ये वाली मेल आईडी में भेजना, और जीमेल की जगह गमिल लिख दिया था। तुमने भी किया बहुत बार ऐसा, मेरे को पता है, क्या ना गमिल@gmail.com। कितने स्टूडेंट है ऑनलाइन जो एनरोल करते हैं ना @gmail.com, बराबर जीमेल की जगह लिख देते हैं गमिल, और टाइपो होता है कि हड़बड़ी में लिखते हैं भगवान मानो, तो सब चला रहता है ना। एवरीबॉडी तो एक्सीडेंटल ओमिशन वहां पे क्या हुआ? एक्सीडेंटल ओमिशन, उससे भी इनवैलिडेट नहीं होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सीडेंटल, इंटेंशनल नहीं। क्या बोल रहा हूं? एक्सीडेंटल। इंटेंशनल रहा तो इनवैलिडेट होगी, वो तो कोई डिसाइड करेगा, विष्णु तो बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा। और नॉन रिसिप्ट में क्या है? आपने भेजा, उसको मिला नहीं, तो भी इनवैलिडेट होने वाला नहीं है। पक्का? चलो चारों सबसेक्शन रिपीट करो, फिर देखते हैं तुमको क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। बनेगा क्वेश्चन? चलो देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसेक्शन नंबर 1। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? 101। नाम क्या है? नोटिस ऑफ द मीटिंग। नोटिस ऑफ द सबसेक्शन नंबर, अ जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज नोटिस। Here 21 days means, here 21 days, date of serving of notice and date of meeting shall be excluded, and in between there must be 21 clear days. Everybody, if notice is sent by post, if notice is sent by, then as per rule number 35 sub rule number 6 of the companies bracket में incorporation rules 2014, it shall be to have been sent after expiration of 48 hours from the time it's posted. जिस time से post किया वहां से 48 hours. Everybody, पक्का? Provided that क्या? A general meeting may be called, a general meeting may be by giving shorter notice, by giving in case of AGM, in case of consent in writing or in electronic mode is obtained by members not less than 95% of the members entitled to vote. मेरे को इसमें पेड अप शेयर कैपिटल से कोई लेना देना, टोटल मेंबर में जिनके पास वोट करने का अधिकार है उनका 95% की कंसेंट आ गई तो मेरे को चले। अब भाई साहब ऐसा है, अरे भाई साहब जितने लोगों को एंटाइटलमेंट टू वोट है, अरे हाँ जितने लोगों को एंटाइटलमेंट टू
उनके पास भले 95% ना रहे लेकिन वो इंटाइटल टू वोट के 95% में है। आंसर इज यस, चलने दो। फिर आता है ईजीएम। फिर क्या आता है ईजीएम में? कहता है एक हैविंग शेयर कैपिटल और एक नॉन शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल में बोलता है मेजॉरिटी चाहिए। क्या चाहिए? मेजॉरिटी इन नंबर। जिनके पास 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, जो उनको वोट का क्या दे रहा है? अधिकार। नॉन शेयर कैपिटल वोटिंग, नॉन शेयर कैपिटल वाली टोटल वोटिंग पावर का 95%, वो किसी एक के पास भी हो सकता है, बराबर है। सबसेक्शन नंबर 2, प्रॉपर नोटिस। प्रॉपर डेट प्लेस hour of meeting, business to be transacted at the meeting. Subsection number 3, subsection number किसको भेजोगे? The notice shall be sent to every member of the company. Deceased हो गया है legal representative, insolvent हो गया है official assignee, auditor, director, accidental omission invalidate करने वाला, non receipt of notice invalidate करने वाला। दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो? एक आपसे गलती से नहीं गया है और एक आपने भेजा उसको नहीं मिला है। दोनों परिस्थिति में मीटिंग जो है वो इनवैलिड नहीं रहेगी, वो वैलिड रहे, लेकिन ओमिशन एक्सीडेंटल होना चाहिए, इंटेंशनल होना। अगर इंटेंशनल हुआ तो आपकी मीटिंग इनवैलिड होगी। ठीक है, चलिए कनक आंसर करिए। कनक क्या पढ़ रही तुम लोग को पता है? हाँ बताऊं क्या? बता देता हूँ। बेरक लेके आइए साथ में, और बेरक से पढ़ी, चेक करिए सर सही पढ़ा रही कि नहीं। हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, उसको फाउंडेशन से आदत है। मैं बेरक से पढ़ाता था फाउंडेशन में, पढ़ाता तो अभी भी हूँ, तो उसको आदत छूटी नहीं होती। बेरक लेके आई, बेरक से पढ़ती है। हाँ क्या हो गया भाई? हाँ खतरनाक है ना? हाँ हाँ। क्वेश्चन 2 है, एवरीबॉडी आर विद मी? चलिए ध्यान देंगे क्या अनुष्का जी? चलो जिससे पूछूंगा वो हाथ उठाएगा, जो हाथ उठाएगा उससे पूछूंगा तब वो बताएगा, बराबर है। मदुराई लिमिटेड क्या है? मदुराई लिमिटेड, उसने इशू किया है क्या? नोटिस फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मेटिंग। अरे हाँ, नोटिस वाज पोस्टेड ऑन 16 अक्टूबर 2018। Some members of the company alleged that the company had not complied with the provision of the Companies Act 2013 with regard to the period of notice। कि period आपने comply नहीं किया है, बताइए whether the meeting has been validly called or not। Everybody, क्वेश्चन पढ़ लो, डेट्स कैलकुलेट कर लो, सीधा है ना, पूछा मैं। हाँ चलिए, जिसका वो देखो, वो सिंधी बैंक पहले कैलकुलेट करके बैठ गई है, एकदम तेज है, तुरंत कैलकुलेटर निकाल ली थी। हाँ ऐसे दिमाग ही तेज है इतना। हाँ गुड। पापा बिजनेसमैन है, किस चीज़ का धंधा है? ये देख, बात ही खत्म हो गई। पूरा चाइना माल बेचते हो कि नहीं बेचते हो? बेचते हो ना? हाँ, मना करते करते रह गई वो बस। हाँ हाँ चलिए भाई, हाँ बताइए, ब्लैक शर्ट बताएगा लास्ट वाला। हाँ नहीं है, वैलिड नहीं है, क्यों भाई? हैं 21 डेज हुए हैं, नहीं हुए तो कितना दिन हुए बोलना? 20 दिन हुए, बता कैलकुलेट करवा मेरे को। हाँ, अरे सोएगा ना जवाब। हाँ जो एक पेड हुए तो वो बोल नहीं, चुप नहीं हो रहे, तू जोर से बोल। उससे पूछ रहा बाजू वाले से, नर्वस हो गया है। हाँ 7 नवंबर को क्या गिनूं? एक्सक्लूड करूं, और 16 अक्टूबर को क्या करूं? कर दिया एक्सक्लूड। हाँ कर दिया, अब बोल। हैं 14 दिन अक्टूबर के हटा दिया, ठीक है, और इधर के 6 दिन, तो टोटल कितना हुआ? 20। पक्का सही बोल रहा है क्या? गलत बोल रहा है? हाँ कैसे हैं? 31 होता है अक्टूबर में। हाँ हाँ 15 दिन, 6 दिन इधर, 21 हो गया। वैलिड है ना? वैलिड वाले हाथ उठाओ। वैलिड है, मीटिंग वैलिड है बोल रहे हो तो? तू तो बोल रही थी 20 दिन हुए, तू भी बोल रही थी अक्टूबर में 31 होता है। हाँ वापस गिना था। हाँ हाँ चुप। हाँ वो वैलिड है कि नहीं तनिषा? वैलिड है, तू गले में नहीं बैठना। हाँ हेलो नितिन आंसर। नितिन हाँ जोर से भाई। पोस्ट से भेजा है। ओहो समृद्धि जी, किसे भेजा है? पोस्ट से। तेरे को आता था? 2 मिनट बाद चेंज कर दिया है कि नहीं? क्या है? पोस्ट। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, ओ इधर। अरे मेरी बात सुनोगे कि तुम अपनी चर्चा करोगे? हाँ नहीं बताओ, उसको समझा ले, एक बार समझा ले पूरा। हाँ 16 अक्टूबर को नोटिस गया नहीं, 18 को गया है। किसे भेजा है? पोस्ट से। नोटिस 16 को आपने पोस्ट किया, तो 16 को जब आपने पोस्ट किया तो 48 घंटे गिन लो, तो गया कब? 18। अब गिनो कितने दिन बचे यहाँ पे? 13। कितने बचे? 13, और उधर बचे 6। 7 नवंबर को मीटिंग है ना, तो 6 कितना हुआ? 19। क्या 14 भाई? 19 ही हुआ ना? कितने दिन से शॉर्ट है? 6 दिन से। ऐसे महान कलाकार। कितना दिन हुआ टोटल? 19। मैं वापस से गिनेगा। 16 अक्टूबर को नोटिस हुआ है, इसको तो डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस मानेंगे, 18 को मानेंगे, तो 18 छोड़ दो, 18 छोड़ना पड़ेगा ना। 18 गया और 7 गया, अब 18 के बाद पीछे कितने दिन बचे? 13। अक्टूबर में कितने दिन हुए? 13, और 6 कितने हुए? 19। हमको चाहिए 21 क्लियर डेज। तो क्या मीटिंग वैलिडली कॉल्ड हुई है? जब नोटिस ही वैलिड नहीं है तो मीटिंग कहां से वैलिड होगी? पक्का? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल, इफ देयर इज अ स्टेट, कितना शॉर्टफॉल है? 2। एक्सप्लेन बाय हाउ मेनी डेज डज द नोटिस फॉल शॉर्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो 2 दिन, पोस्ट वाली बात यहां पे लिखोगे। कैन द डिले इन द गिविंग नोटिस बी कंडोन्ड? मतलब यस हाँ यस, कौन माफ किया जा सकता है कि भाई तुम 21 दिन में नहीं दी? अरे भाई शॉर्टर नोटिस का प्रावधान है ना। हाँ फिर हाँ नितिन बोल रहा है। हाँ हाँ अगर उनकी कंसेंट अब ले लेंगे तो कंडोन हो जाएगा ना। इसको बोलने तो दो यार। हाँ बोल भाई। हाँ अरे आई एग्री, मैं कहता हूं मोर देन। यहाँ पे ईजीएम कहां दिखी तेरे को? एनुअल जनरल मीटिंग है वो, तो 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट का कंसेंट ले लूं। अब पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है ना, एजीएम है, तो ले लूंगा, कंसेंट हो जाएगा, बराबर है, कंडोन हो जाएगा ना। तो फिर क्यों बता रहा हूं प्रोविजन को? क्यों हो पाएगा ना भाई? क्यों नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। सर ये कंसेंट पहले लेनी है, बाद में नहीं लेनी है। रेटिफिकेशन का प्रावधान नहीं है। रेटिफिकेशन का मतलब कांड कर लिए बाद में पूछ रहे, बता रहे कि मेरे से ऐसा हो गया है, अब मैं क्या करूं? कांड करने के पहले कंसेंट लेना है। शॉर्टर नोटिस में पहले तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ कंडोनेशन। कंडोनेशन समझ रहे हो? अबे चार्ज में पड़े थे कंडोनेशन, 30 दिन में नहीं किए, अगला 30, फिर नहीं किए, अगला वो आपको माफ करते जाता है और समय देते जाता है। यहाँ पे कोई समय भाई आपको पहले पूछना है, बाद में कुछ होने वाला? क्या तुम मेरे साथ हो? नोटिस भी इनवैलिड, मीटिंग भी इनवैलिड। पक्का? आर यू श्योर? 100%। चलिए बेस्ट लिमिटेड कौन है? बेस्ट लिमिटेड ने डिसाइड किया है एनुअल जनरल मीटिंग 28 सितंबर 2021 को करेगा। दे हैव सेंट द नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑन 9 सितंबर 2021। हेलो, फॉर विच दे हैव टेकन कंसेंट ऑफ 90% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। कमेंट करिए नोटिस वैलिड है कि? हाथ उठा के हाँ शिवानी बताएगी। क्यों भाई 95% चाहिए? कैसे पता चला 95% लगेगा?
लेकिन तूने 95% किसका बोला? पेड अप का? किसका? एनुअल जनरल मीटिंग का 95%। तो कैसे पता चल रहा है 95%? 95% किसका लेना है ये तुमको कैसे पता चल रहा है? हाँ, अरे गधो बोलो ना, एनुअल जनरल मीटिंग से दिख रहा है, इधर उधर की बात क्या कर रहे हो? एनुअल जनरल मीटिंग में 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। नहीं, एंटाइटल्ड टू वोट मैं जो पूछ रहा हूं तो बता नहीं रहे हो। कहां बताए? जोर से बोलो ना, बोले जोर से, अगला आप ही बताओगे। हाँ ठीक है, चलिए। मिस्टर अभिनव है, अरे है, मेंबर है एलिक्सिस लिमिटेड का। किसका है? एलिक्सिस का। Filed a complaint against the company for not serving him a notice for attending annual general meeting. The company in turn provided the proof that they had sent the notice by way of an email to Mr. Abhinav, inviting him to attend annual general meeting of company. Mr. Abhinav आरोप लगा रहे हैं कि उसको तो कभी ईमेल मिला ही नहीं। State whether the company is liable to be guilty for contravening the provision of this वो भाई बताएंगे उधर वाले। नहीं होगा क्या? सवाल पूछा ही नहीं इनवैलिडेट। वो पूछ रहा है कि कंपनी गिल्टी है क्या 101 को कॉन्ट्रावेन करने के, तो पूछा ही नहीं कि इनवैलिडेट होगा कि नहीं। कंपनी गिल्टी क्यों? उसको बोलने दो ना यार। हाँ पीटर, हाँ एनीबडी एल्स? वहां से तुम, हाँ तनिषा तेरे पीछे 3 लोग भाई हैं। हाँ हाँ एक्सीडेंटल है, देख फिर गड़बड़। हाँ बोलो मैडम। नॉन रिसीट ऑफ नोटिस बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस डज नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। यहां पे ओमिशन हुआ किधर? वो तो प्रूफ दिखा रहे कि हमने भेजा है ना। एक्सीडेंटल ओमिशन है कि नहीं है? चश्मा? हाँ नहीं है तो क्या है? नॉन रिसीट ऑफ क्या है? नोटिस। एक्सीडेंटल ओमिशन वो तो प्रूफ दिखा रहे ना भाई। ए भाई ठीक है, चलिए इसको मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा थोड़ा पढ़ाने के बाद। पेड अप शेयर कैपिटल किसका? आकाश का। किसका? कितना है? 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर ऑफ रुपीस 10 साथ हो। The directors of the company are desirous of calling an extraordinary general meeting by giving a shorter notice which is less than कितना 21 days. 60% of the member holding share worth rupees 40 लाख। 50 लाख में से 40 लाख लोग बोल रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंसेंट दे दिया, बताओ चलेगा? नहीं चलेगा। पक्का? चलिए लिखो 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 लिखो, एकदम फटाफट लिखो। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ चलो लिखवाता हूँ, पहले फिर बताता हूँ। हेडिंग डाला आप लोगों ने? सेक्शन 101 नोटिस ऑफ मीटिंग। नहीं नहीं सब एकदम सही बोली थी तू, बराबर है। नोटिस ऑफ मीटिंग साथ हो एवरीबॉडी। ए भाई तो देखना ना बात करते हो। पेज नंबर का रेफरेंस डालो, पेज नंबर 7.4, पेज नंबर 7.4, क्योंकि ऑलरेडी एकदम चार्ट वार्ट खूबसूरत सा बना हुआ है कलरफुल ब्यूटीफुल। जो 21 डेज है ना, है 21 डेज, और सेक्शन 8 कंपनी में उसको 14 दिन गिनना है। कितना दिन है? 14। सेक्शन 8 है वो। तो जनरल मीटिंग में भी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन इतना 14 दिन। कहा के लिए? सेक्शन 8 के लिए। नोटिस या तो राइटिंग में जाएगा या तो इलेक्ट्रॉनिक में भी कॉल्ड। क्या लिखा है? मे बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस इफ कंसेंट इन राइटिंग और इमोट इज टेकन। खूबसूरत सा बना हुआ है कलरफुल ब्यूटीफुल। जो 21 डेज है ना, है 21 डेज, और सेक्शन 8 कंपनी में उसको 14 दिन गिनना है। कितना दिन है? 14। सेक्शन 8 है वो। तो जनरल मीटिंग में भी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन इतना 14 दिन। कहा के लिए? सेक्शन 8 के लिए। नोटिस या तो राइटिंग में जाएगा या तो इलेक्ट्रॉनिक में भी कॉल्ड। क्या लिखा है? मे बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस इफ कंसेंट इन राइटिंग और इमोट इज टेकन। एजीएम है तो 95%। अदर है तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल मेजॉरिटी जो रिप्रेजेंट करेंगे 95%। ठीक है, नो शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। प्लेस आएगा, डेट आएगा, डी आएगा, और आएगा, लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड शैल बी गिवन टू मेंबर, उसके एलआर को, असाइनी को, ऑडिटर को और डायरेक्टर। एक्सीडेंटल ओमिशन अगर रहा तो वो इनवैलिडेट करने वाला नहीं है। रेफरेंस डाल दिए। अब जो चीज लिखना है वो लिखोगे पक्का। एक चीज और बताना चाहता हूं, यहां पे और लिखा देखो, नोटिस नॉट सर्व टू मेंबर। एक्सीडेंटल है, मीटिंग क्या रहेगी? वैलिड। डेलिब्रेट ओमिशन है यानी कि इंटेंशनल है, मीटिंग क्या रहेगी? इनवैलिड। विष्णु भाई कोर्ट डिसाइड करेगा। एक्सीडेंटल है कि क्या है? डेलिब्रेट ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ दैट मेंबर एंड द इंपैक्ट ऑफ हिज प्रेजेंस इन द मीटिंग। जब आप नोटिस भेजोगे ईमेल से, कैसे भेजोगे? टेक्स्ट पे भेज दो, टाइप करके। वेबसाइट ऑफ कंपनी यानी कि वेबसाइट की लिंक डाल दो जहां पे क्या है? नोटिस। यानी कि ईमेल में वेबसाइट की क्या जाएगी? लिंक। अटैचमेंट पीडीएफ अटैच कर लो, बना हुआ है, अटैच किया, भेज दिया। नोटिफिकेशन के माध्यम से भेज सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, जैसे आपके मोबाइल में एप्लीकेशन कनेक्ट ट्रेडिंग कंपनी का मान लो ऐप होगा, वहां भेज दो। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि आप सीधा वही लिंक डाल दो वेबसाइट की, सेम चीज है, ऐसे आप भेज सकते और भेज सकते हो। चलिए लिखेंगे रूल्स रिलेटिंग टू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। क्या लिखोगे? रूल्स रिलेटिंग टू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। साथ हो, रूल्स रिलेटिंग टू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। बोलो पहले पॉइंट पे लिखना क्या लिखा आपने? रूल्स है ना। पहले में लिखना इलेक्ट्रॉनिक मोड मींस। इलेक्ट्रॉनिक मोड मींस यानी कि जो ई मोड लिखा है ना, तो यहां पे ई मोड का मतलब क्या है? हेलो, इलेक्ट्रॉनिक मोड मींस एनी कम्युनिकेशन सेंट बाय कंपनी, एनी कम्युनिकेशन सेंट बाय कंपनी, एनी कम्युनिकेशन सेंट बाय कंपनी थ्रू थ्रू ऑथराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। थ्रू ऑथराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है पता है? ऑथराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, इसका मतलब पता है क्या होता है? हर कंपनी का खुद का सर्वर होता है। अगर आपने नोटिस किया, वो @gmail.com से नहीं भेजते। बड़ी बड़ी कंपनी जो रहेगा उनका खुद का सर्वर रहता है, @microsoft.com ऐसा रहेगा, उनका खुद का ईमेल का सर्वर रहता है। तो वो वही वाला बोल रहा है, बराबर है क्या? कैपेबल ऑफ, क्या कैपेबल ऑफ। अच्छा, इसका जैसे ये लिख रहा है कि भाई ऑथराइज्ड एंड सिक्योर्ड, ऐसा नहीं कि गूगल सिक्योर नहीं है, गूगल भी क्या है? सिक्योर है। इनका कहने का मतलब ये है हैक शेक ना हो जाए जल्दी, डबल ऑथेंटिकेशन का उसमें हो, सिक्योर्ड रहे, बराबर। तो ऑथराइज्ड एंड सिक्योर्ड मोड, कैपेबल ऑफ कंफर्मेशन, कैपेबल ऑफ क्या बोला? कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन, कैपेबल ऑफ, अरे वो तो बस एरो करके चढ़ाना है तुमको ऊपर। कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सच कम्युनिकेशन, एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। ठीक है। एड्रेस्ड, क्या बोल रहा हूं? एड्रेस्ड टू पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस, एड्रेस्ड टू पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस। अरे बोलो ना यार, एड्रेस टू पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस। अब जैसे उसके भाई का भी ईमेल है तो बोले चलो भाई के में भेज दिया, तो एक ही बात है, ऐसा नहीं होगा, उसको ही जाना चाहिए जिसको क्या है? हक है, हक। ठीक है, लिखना रूल्स रिलेटिंग टू
ईमेल एड्रेस, रूल्स रिलेटिंग टू ईमेल एड्रेस। हाँ, दूसरा रूल के अंदर दूसरा रूल्स रिलेटिंग टू ईमेल एड्रेस। बोलो बोलो। द ईमेल शैल बी सेंट टू पर्सन, द ईमेल शैल बी सेंट टू पर्सन entitled to receive, entitled to receive such mail, ठीक है। हेलो। and the company shall provide, and the company shall provide at least once in a year, company shall provide at least once in a year, once in a year company क्या provide करेगी? at least once in a year, an opportunity to the members, an opportunity to the members, an opportunity to the members who have not registered their email ID, who have not registered their email ID, hello, to register or update, to register or update, to register or update address with the company, to register or update address with the company, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लेना। notice shall specify the following details, notice shall specify the following details, notice shall specify following details, ABCD। क्या? name of the company, name of the, notice of the type of meeting, क्या बोला मैंने? notice of the, देखना कभी भी नोटिस आएगा तो लिखा रहेगा कि एनुअल जनरल मीटिंग है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, इवन ये भी बताएगा 76th एनुअल जनरल मीटिंग में, ऐसे बताएगा, बराबर है क्या? सो नोटिस ऑफ द टाइप ऑफ मीटिंग की, कौन सी मीटिंग के लिए नोटिस है? क्लास मीटिंग है, ईजीएम है, एजीएम है। तीसरा प्लेस ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ मीटिंग, तीसरा प्लेस ऑफ मीटिंग है, चौथा क्या है? डेट ऑफ मीटिंग, बराबर। लास्ट लिखना अदर रिक्वायरमेंट्स, अदर रिक्वायरमेंट्स, अरे क्या लिखोगे? अदर रिक्वायरमेंट्स, बोलो। कंपनीज ऑब्लिगेशन शैल बी सेटिस्फाइड, कंपनीज ऑब्लिगेशन शैल बी सेटिस्फाइड, कंपनीज ऑब्लिगेशन शैल बी सेटिस्फाइड व्हेन इट ट्रांसमिट्स द ईमेल, व्हेन इट ट्रांसमिट द ईमेल, कंपनीज ऑब्लिगेशन शैल बी सेटिस्फाइड व्हेन इट ट्रांसमिट्स द ईमेल। भाई साहब आपने ईमेल भेजा, कंपनी की जिम्मेदारी संभली। अरे हेलो, अब आपको मिला नहीं मिला इससे कोई लेना देना। नेक्स्ट, अपडेट ईमेल एड्रेस, हेलो, टू कंपनी। इफ मेंबर फेल्स टू प्रोवाइड ईमेल, फेल्स टू प्रोवाइड और अपडेट द ईमेल एड्रेस टू द कंपनी, हेलो, कॉमा, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कंपनी इज, मतलब कुल मिला के कंपनी फिर उसको नहीं भेज पाएगी नोटिस, क्योंकि उसने अपडेट नहीं कराया, उसको मेल नहीं किया, तो फिर कंपनी जिम्मेवार नहीं है। तीसरा, कंपनी मे सेंड नोटिस, कंपनी मे सेंड नोटिस बाय ईमेल, बाय ईमेल एट इट्स ओन और थ्रू एजेंसी, एट इट्स ओन और थ्रू एजेंसी, यानी कि भाई या तो खुद भेज देगी या तो किसी एजेंसी को दे देगी पूरा डेटा और बोलेगी क्या भेजो? नोटिस, पक्का, ठीक है। नोटिस शैल बी प्लेस्ड इन द वेबसाइट ऑफ कंपनी इफ एनी, नोटिस शैल बी प्लेस्ड इन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, कॉमा करके, इफ एनी, एंड ऑल्सो, अरे एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट नोटिफाइड बाय सीजी, एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट नोटिफाइड बाय सीजी, वेबसाइट नोटिफाइड बाय सीजी। क्या तुम मेरे साथ हो? पक्का, एवरीबॉडी। चलिए सेक्शन 100, यानी कि भाई या तो खुद भेज देगी या तो किसी एजेंसी को दे देगी पूरा डेटा और बोलेगी क्या भेजो? नोटिस, पक्का, ठीक है। नोटिस शैल बी प्लेस्ड इन द वेबसाइट ऑफ कंपनी इफ एनी, नोटिस शैल बी प्लेस्ड इन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, कॉमा करके, इफ एनी, एंड ऑल्सो, अरे एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट नोटिफाइड बाय सीजी, एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट नोटिफाइड बाय सीजी, वेबसाइट नोटिफाइड बाय, may send notice, company's obligation shall be satisfied when it transmits the email, when it transmit the email, company's obligation shall be satisfied when it transmits the email। भाई साहब आपने ईमेल भेजा, कंपनी की जिम्मेदारी संभली। अरे हेलो, अब आपको मिला नहीं मिला इससे कोई लेना देना। नेक्स्ट, इफ मेंबर फेल्स टू प्रोवाइड और अपडेट ईमेल एड्रेस, इफ मेंबर, मैडम अदर रिक्वायरमेंट में हम दूसरे पॉइंट में हैं। इफ मेंबर फेल्स टू प्रोवाइड और अपडेट ईमेल एड्रेस, हेलो, टू कंपनी, if member fails to provide email, fails to provide or update the email address to the company, hello, comma, company is not responsible, company is, मतलब कुल मिला के कंपनी फिर उसको नहीं भेज पाएगी नोटिस, क्योंकि उसने अपडेट नहीं कराया, उसको मेल नहीं किया, तो फिर कंपनी जिम्मेवार नहीं है। तीसरा, कंपनी मे सेंड नोटिस, कंपनी मे सेंड, कॉमा, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कंपनी इज, ईमेल एड्रेस टू द कंपनी, हेलो, कॉमा, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कंपनी इज, मतलब कुल मिला के कंपनी फिर उसको नहीं भेज पाएगी नोटिस, क्योंकि उसने अपडेट नहीं कराया, उसको मेल नहीं किया, तो फिर कंपनी जिम्मेवार नहीं है। तीसरा, कंपनी मे सेंड नोटिस, कंपनी मे सेंड नोटिस बाय ईमेल, बाय ईमेल एट इट्स ओन और थ्रू एजेंसी, एट इट्स ओन और थ्रू एजेंसी, यानी कि भाई या तो खुद भेज देगी या तो किसी
एजेंसी को दे देगी पूरा डेटा और बोलेगी क्या भेजो, नोटिस। पक्का? ठीक है। नोटिस शैल बी प्लेस्ड इन द वेबसाइट ऑफ कंपनी इफ एनी। नोटिस शैल बी प्लेस्ड इन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, कॉमा करके, इफ एनी। एंड ऑल्सो, अरे एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट नोटिफाइड बाय सीजी, एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट नोटिफाइड बाय सीजी। वेबसाइट नोटिफाइड बाय सीजी। क्या तुम मेरे साथ हो? पक्का एवरीबॉडी? चलिए सेक्शन 102, क्या तुम मेरे साथ हो? सेक्शन 102, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड टू नोटिस। स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड टू नोटिस। ठीक है, ठीक है। एवरीबॉडी आर विथ मी? स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड टू नोटिस। बार बार आया था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, याद कब आया था? मैं बताऊं कब था? बायबैक पढ़े थे, अरे बायबैक पढ़े थे, सेक्शन 68, सेक्शन 60। तो उस पे आप जब बायबैक के लिए नोटिस भेजते हो ताकि जनरल मीटिंग में क्या पास हो, एसआर, तो बोलता था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में 4 बातें रहेगी। नेसेसिटी ऑफ बायबैक, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, सिक्योरिटीज टू बी बॉट बैक एंड टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक। याद आ रहा है क्या? कुछ आना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? आना। स्वेटिक पिटीशन पढ़े थे। स्वेटिक पिटीशन में भी बोल रहा था कि भाई तुम नोटिस दोगे तो 4 चीज बताना, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, करंट मार्केट प्राइस, किसको दे रहे हो, क्लास ऑफ ऑफिसर और क्लास ऑफ एम्प्लॉय और डायरेक्टर। याद आ रहा है? ऐसे बहुत बार एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आया है अपने जीवन में, आया है। आर यू श्योर? तो वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यही होता था जो सेक्शन नंबर 102 पे लिखा है। साथ हो एवरीबॉडी? बोलोगे मेरे साथ साथ? पहले लैंग्वेज बोलोगे तो आगे की चीजें समझ में आएगी। क्या बोलना है? लैंग्वेज। लिखता है अ स्टेटमेंट। क्या? अ स्टेटमेंट। एवरीबॉडी? पीटर, अ स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट, सेटिंग आउट, अ स्टेटमेंट, सेटिंग आउट। सेटिंग आउट मतलब स्टेटमेंट में सब सेटिंग आउट सब बताने का है। अ स्टेटमेंट, सेटिंग आउट, अ स्टेटमेंट, मटेरियल फैक्ट्स। क्या? महत्वपूर्ण बातें। कौन सी बातें? महत्वपूर्ण बातें। अ स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट। बता क्या बोले? हाँ, क्या क्या कर रहा है नीचे? नहीं मतलब नीचे मतलब मोबाइल चला रहा था। हाँ हाँ, अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट मटेरियल फैक्ट, अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट concerning each item of special business। क्या बोल रहा हूं? concerning each item of special business to be transacted, to be at a general meeting, at a shall be annexed with the notice calling such meeting, shall be annexed with the notice calling such meeting, shall be annexed with the notice calling such meeting। everybody are with me? वापस से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वापस से। a statement। क्या बोला? a statement setting out, a statement setting out material fact, a statement setting out concerning each item of special business to be transacted at the meeting shall be annexed, shall be to the notice calling such meeting। हिंदी में बोलता हूं ताकि इंग्लिश में बोलने में तुमको अच्छा लगे। बराबर? कहता है जब भी नोटिस भेजोगे, क्या करोगे? जब भी, एवरीबॉडी आर विद मी? जब भी क्या भेजोगे? नोटिस। तो नोटिस में अगर स्पेशल बिजनेस है, नोटिस में क्या है? अगर मैं बताएगा स्पेशल बिजनेस किसको बोलते हैं। नोटिस में क्या है? अगर स्पेशल बिजनेस है। क्या है? स्पेशल बिजनेस। उस स्पेशल बिजनेस की सारी महत्वपूर्ण बातें आप उस नोटिस पे बताओगे, जिस नोटिस से आप उस मीटिंग को बुला रहे। और देसी भाषा में, अगर मीटिंग में अगर कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है, अगर मीटिंग में कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है, तो उस मीटिंग के नोटिस में उस स्पेशल बिजनेस के बारे में महत्वपूर्ण बातें बतानी पड़ेगी। राजस्थान वाले भाई क्वेश्चन आता है इस पे। बराबर? क्या पढ़ रहे हैं? नोटिस पढ़ रहे हैं। हाँ, मेंबर को नोटिस के साथ महत्वपूर्ण बातें भेजनी है, ये पढ़ रहे हैं। बराबर है? एवरीबॉडी विद मी? अगर क्या मीटिंग, अगर क्या है और उस मीटिंग में स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला, मतलब स्पेशल बिजनेस की क्या होगी? चर्चा। मैं बताएगा स्पेशल बिजनेस कौन सा होता है। एवरीबॉडी? तो उस स्पेशल बिजनेस, उस जो मीटिंग में होगा, जो मीटिंग में हो, उसके लिए क्या भेजोगे? नोटिस। उस नोटिस पे उस स्पेशल बिजनेस की महत्वपूर्ण बातें बता देना, बता देना। अब लेकिन ये देसी भाषा में तो मार्क्स मिलने वाला। बराबर है? तो विदेशी भाषा बोलना पड़ेगा ना, है ना? अ स्टेटमेंट। क्या? सेटिंग आउट मटेरियल फैक्ट, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें महत्वपूर्ण बातें रहेगी कंसर्निंग ईच आइटम। किसके संबंध में? कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग शैल बी अनेक्स्ड, शैल बी विद द नोटिस कॉलिंग सच मीटिंग। बराबर है? साथ हो? बोलोगे क्या? ठीक है। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या? एक बार नहीं, मैं लिख के दिखाऊंगा। बराबर है? बोलेंगे मेरे साथ साथ और लिखेंगे मेरे साथ साथ। क्या है? अ स्टेटमेंट। क्या? अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट, अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट मटेरियल फैक्ट। क्या? मटेरियल फैक्ट्स यानी कि क्या? महत्वपूर्ण बातें। बातें किस संबंध में? तो बोले कंसर्निंग। मैं कंसर्निंग की जगह रिगार्डिंग भी लिखूंगा ना तो भी चलता। हेलो? कंसर्निंग ईच आइटम। क्या? कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस, कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। जितने लोग क्लास में सोए होंगे ना, उनसे मैं पहले पूछूंगा इसके ऊपर का सवाल। 2 लोग मेरे नजर पे आ गए हैं, ठीक है? उसमें से एक विष्णु है जो मेरे को जमाई लेते हुए दिखा था अभी। कुछ त्याग तपस्या करना पड़ेगा। ठीक है? बच बचा के घर पे आके फिर बता के कि मम्मी को कि भाई हम आज बंक मारे थे। हम छत्तीसगढ़ में इस बंक को बोलते थे कि हमने फाड़ी मारी थी, है ना? बराबर है? फाड़ी मारी थी। फिर कॉलेज, हाँ, चपेट अपीट मम्मी से कभी नहीं, पापा को नहीं बताना था, मम्मी को बताना चलता है। ठीक है? मैंने स्कूल पे बम फोड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम बम वाला किस्सा तो मेरा जानते ही नहीं हो। वो फाउंडेशन तुम लोग को पता है ना? पता है? हाँ, बताऊंगा क्लास के बाद। अभी मैं टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहा, अभी मैं टाइम वेस्ट करेगा ही नहीं। तो कॉलेज में भी बहुत कुछ किया, ठीक है? घुमा फिरा बेहतरीन। फिर उसके बाद मैं इंदौर गया। अब इंदौर में, अब भाई उस जगह मैं भी बैठा हूँ, तो मेरे साथ भी बहुत सारी महिलाएं होती थी। बराबर है? तो मतलब इसे क्रेडिट लेने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब मैं ना अपने आप को इतना बैरियर पे डाल के रखा हुआ था तभी। भाई देखो, हम किसी को किसी चीज की कोई कमी होती है तो कंट्रोल करना पड़ता है। ऑप्शंस की कमी होती किसी को ना, लड़के को है। अब तुम बोलोगे है हमको, मैंने उससे मेरे को नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूँ, तो होती तो है नहीं। मतलब मैं ना तुमको, मैं ऐसे क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसे तुमको बता रहा हूं कि मैं क्यों कुछ मैसेज देना चाहता हूं। मेरे से आगे से मांग के लेके जाती थी नंबर्स, समझे? तो मेरी फोटो देखना वैसे लुकड़ा सुकड़ा सा था मैं, तो अच्छा पढ़ने लिखने लग गया था मैं। सामने बैठ रहा हूं, सब आ रहा है, तो ज्यादा इंप्रेस होती लड़की इन सारी चीजों से। ये मेरे को थोड़ी टाइम बाद रियलाइज हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है।
मैंने आज तक उस पूरे इंदौर के जर्नी में मैंने आज तक किसी एक लड़की से नंबर नहीं मांगा, उनने मांगा है मेरे से। बराबर, सुनो सुनो, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, मैं अपना उसमें खूबसूरती बता नहीं रहा हूं उसमें अपनी, ठीक है? तो ग्रुप सबका बन जाता था, सो एवरीबॉडी वांट्स मी कि भाई इसको अपने ग्रुप में शामिल करो, होता है ना 3-4 ग्रुप रहते हैं, होता था तब ग्रुप में, ऐसा नहीं कि लड़ झगड़ रहे हैं, ग्रुप में सबका ग्रुप बने रहता था। तो सैटरडे कोई नई मूवी आ रही है तो सुबह 8 बजे का शो एकदम सस्ता रहता था, तो पहली क्लास बंक मार के कि भाई मूवी चल रहे हैं। मैंने आज तक अपनी क्लास बंक मार के कोई मूवी शूवी कुछ नहीं देखी मैंने। भाई मैं पढ़ने गया था, संडे को है तो संडे गार्डन में बैठे हैं, बंक मार के मूवी में। तुम्हारे एटीट्यूड को सुधार, अपन यहां पे कोई लड़की अपने को मुस्कुरा के हाय बोल दी, अपन है ना, ये भाई साहब क्लास आनी रहे, टर्फ आ रहे खेलने के लिए कल। हाँ चलो आइए वापस आइए। हाँ स्टेटमेंट एवरीबॉडी, हेलो स्टेटमेंट, हेलो स्टेटमेंट, सेटिंग आउट क्या है स्टेटमेंट, ठीक है ठीक है। रोहन कहता है वो सब ठीक है, लड़कियों वाली बात क्यों बता रहे हो? लड़कियों वाली बात इसलिए कि मैं अट्रैक्ट भी नहीं हुआ, तो तू भी मत हो। हाँ हाँ हाँ, शादी क्या किसकी? हाँ उन लोग की हो गई है, हाँ मेरी नहीं हुई है। अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट, अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट, अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट क्या? Material facts concerning each item of special business to be transacted at a general meeting shall be annexed to the notice calling such meeting। तो अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो कहता है भैया एक स्टेटमेंट जोड़ना, क्या जोड़ना? एक जिसमें सारी क्या रहेगी? महत्वपूर्ण बातें। किसके संबंध में? बोले सारे स्पेशल बिजनेस जो कि आप ट्रांजैक्ट करने वाले हो, कहां पे? जनरल मीटिंग में। तो कहता है इस स्टेटमेंट को क्या कर देना, इस स्टेटमेंट को क्या कर देना? अनेक्स्ट कर देना। क्या कर देना? अनेक्स्ट। किस पे? उस नोटिस पे जिससे आप वो मीटिंग बुला रहे हो जहां पे स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है। नेमली, नेमली का मतलब आप कौन कौन सी बातें उस पे बताओ। ओके आर यू विद मी? पक्का पक्का बोलना एक बार तो मैं फिर चीजें सेट करूंगा, नहीं तो ये तुम लिख नहीं पाओगे इसका आंसर, तुम आधा आधा याद रहेगा बस। हाँ अ स्टेटमेंट क्या? अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट मटेरियल फैक्ट, ठीक है? अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट मटेरियल फैक्ट कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ जनरल मीटिंग शैल बी अनेक्स्ड टू द नोटिस कॉलिंग सच मीटिंग। बराबर है? पक्का। अब सवाल आता है सर कि ये कौन से स्पेशल बिजनेस की बात कर रहा है और ये स्टेटमेंट हमको क्यों देना होता है? आर यू विद मी? इसमें टोटल आपको 5 सबसेक्शन मिलेंगे। कितने में मिलेंगे? 5 सबसेक्शन मिलेंगे। पहला सबसेक्शन यही बोलता है कि आपको मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना है। दूसरा सबसेक्शन आपको बताता है कि किसको स्पेशल बिजनेस बोलते हैं और किसको ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। एवरीबॉडी आर विद मी? दूसरा वाला क्या बोलता है? किसको क्या बोलते हो? स्पेशल, और किसको क्या बोलते हो? ऑर्डिनरी। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, सुनोगे? सबसेक्शन 2 बोलता है देयर आर 4 बिजनेस, देयर आर, उनको छोड़ के सब स्पेशल है, उनको छोड़ के सब, यानी कि ये 4 क्या रहेंगे? ऑर्डिनरी। एवरीबॉडी, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? 4 बिजनेस बता रहा हूं, क्या बोलता है?